हम तो भारत की सियासत की लैला हैं, ये तमाम हमारे मजनू हैं। और बाज़-औक़ात होता क्या है कि अज़हरुद्दीन का गुस्सा असदुद्दीन पे निकालते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस पे? कोई बात नहीं, चलते रहे। और हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में हम जुबलीस में बहुत सारा डेवलपमेंट काम करेंगे और पब्लिक की ज़रूरत को पूरा करने का पूरा वादा पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। मैं आपसे जो उम्मीद आप लोग लगाए वो उम्मीद में आपको डिसअपॉइंट नहीं करती कांग्रेस पार्टी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2025 का माहौल आज पूरे बिहार में गर्म है और रिजल्ट के अर्ली ट्रेंड ने सबको हैरान कर दिया है। आज के दिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कांग्रेस से काफी आगे चल रही थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक वक्त पर एआईएमआईएम 6 सीट पर लीड कर रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 3 सीट पर ही पेशगी दिखाने में कामयाब हो पाई थी। ये वही कांग्रेस है जो पूरे बिहार इलेक्शन कैंपेन में इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही थी। एआईएमआईएम ने इस बार अपना फोकस पूरे सीमांचल रीजन पर रखा, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और लगता है कि इस स्ट्रैटेजी ने अच्छा काम भी किया। एआईएमआईएम ने बिहार में टोटल 29 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 24 सीट सीमांचल में ही आती है। अर्ली काउंटिंग के हिसाब से पार्टी जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचरदामन, आमोर और बैसी जैसे इलाकों में सीधा लीड बना रही है। कोचरदामन सीट पर मोहम्मद सरवर आलम 21 राउंड की काउंटिंग के बाद 22,000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे थे। आमोर से अख्तरुल ईमान 23 राउंड के बाद 35,000 से ज्यादा वोट से जबरदस्त फर्क बना दिया था। बैसी के गुलाम सरवर 5,005 वोट की लीड पर थे और जो कि हाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम भी 22,700 से ज्यादा वोट से आगे थे। ठाकुरगंज में गुलाम हसनैन 8,400 से भी ज्यादा वोट की लीड पर है और बहादुरगंज से तौसीफ आलम भी 4,500 से ज्यादा वोट से पेशगी बन रहे थे। ये ट्रेंड एआईएमआईएम के लिए बहुत बड़ा बूस्ट माना जा रहा है, क्योंकि 2020 के इलेक्शन में पार्टी ने 5 सीट जीती थी, लेकिन बाद में उनमें से 4 एमएलए ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था या उनके अलायंस में चले गए थे। लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अपना बेस और भी मजबूत बना दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कुछ खास नहीं दिख रही। कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 61 कैंडिडेट उतारे, लेकिन अभी के हिसाब से सिर्फ 6 कैंडिडेट ही लीड कर पाए। ओवरऑल बिहार इलेक्शन में माहौल इस वक्त एनडीए के हक में जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू मिलकर 200 से ज्यादा सीट पर लीड बना रही है। आज के रिजल्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत में पल पल कैसा बदलाव आ सकता है। कांग्रेस जहां अपनी परफॉर्मेंस से मायूस नजर आ रही है, वहीं एआईएमआईएम जैसे रीजनल पार्टीज ने यह साबित कर दिया है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो और ग्राउंड सपोर्ट मजबूत हो तो कम सीट पर कंटेस्ट करके भी बड़ा असर डाला जा सकता है। आज तक के ट्रेंड से ये साफ हो गया है कि बिहार का फाइनल फैसला आते आते और भी पॉलिटिकल हलचल देखने को मिलेगी, लेकिन इस वक्त की तस्वीर ये बता रही है कि इंडिया अपनी जीत का झंडा गाड़ने जा रही है और एआईएमआईएम सीमांचल में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रही है और कांग्रेस के लिए बिहार इलेक्शन 2025 एक बड़ा झटका बनकर सामने आ रहा है। तो आज जुबली सभा इलेक्शन 2025 का पूरा सीन हैदराबाद में सुबह 8 बजे से गर्म हो गया था। आज 14 नवंबर को काउंटिंग शुरू होते ही पॉलिटिकल टेम्परेचर फुल हाई था। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम यूसुफगुड़ा में सख्त सिक्योरिटी के बीच काउंटिंग स्टार्ट हुई। पुलिस, सिक्योरिटी स्टाफ, ऑब्जर्वर्स सब फुल अलर्ट मोड पर थे, क्योंकि बाई इलेक्शन का रिजल्ट हैदराबाद की पॉलिटिक्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इलेक्शन ऑफिशियल्स ने 42 टेबल्स लगाई थी और पूरा काउंटिंग प्रोसेस 10 राउंड्स में कंप्लीट हुआ। हर राउंड के बाद कांग्रेस की लीड बढ़ती जा रही थी और जब फाइनल यानी 10th राउंड खत्म हुआ तब कांग्रेस ने जुबली हिल्स सीट 24,000 से ज्यादा वोट से जीत ली। कांग्रेस कैंप में खुशी का माहौल बन गया। गांधी भवन और यूसुफगढ़ पार्टी ऑफिस में सपोर्टर ढोल, तशे और स्लोगन के साथ सेलिब्रेशन करने लगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी के हिसाब से इस बार वोटिंग टर्नआउट 48.49 रहा। टोटल 1,94,631 वोट्स पड़े, मतलब आधे से ज्यादा लोगों ने इस बार वोट ही नहीं किया है। इनमें 99,771 मर्दों और 94,855 औरतें और 5 अदर्स का वोट शामिल है। पोस्टल बैलेट सिर्फ 101 रहे। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 4,01,365 रजिस्टर्ड वोटर्स है, जिनमें 2,08,561 मेल, 1,92,779 फीमेल और 25 अदर्स इंक्लूडेड है। इस इलेक्शन में 103 लोगों ने एब्सेंटी वोटर कैटेगरी का ऑप्शन दिया था। ये वो होता है जो 85 ईयर्स के ऊपर या फिर डिसेबिलिटीज वाले होते हैं। इनमें से 101 ने अपना वोट पोस्टल बैलेट से कैस्ट किया। इस बार इलेक्शन का रीजन सब जानते हैं। बीआरएस के सिटिंग एमएलए मगंटी गोपीनाथ की मौत के बाद और सीट खाली पड़ गई थी। टोटल 58 कैंडिडेट इस बार इलेक्शन में खड़े थे। बस असली मुकाबला सिर्फ 2 पार्टी के बीच था, बीआरएस और कांग्रेस। बीआरएस ने गोपीनाथ की वाइफ सुनीता को टिकट दिया था। कांग्रेस ने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नवीन यादव को फील्ड किया और बीजेपी की तरफ से फिर लकाला दीपक रेड्डी इलेक्शन में उतरा। लेकिन इस बार एक बड़ा ट्विस्ट ये था कि
AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ओपनली कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। अलायंस का डायरेक्ट फायदा कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ा। एग्जिट पोल ने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि कांग्रेस इस बार जुबली हिल्स सीट फिर से जीत लेगी और काउंटिंग ने बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट दिखाया। फाइनल राउंड के बाद कांग्रेस सपोर्टर ने कह दिया, जुबली हिल्स हमारा स्ट्रांग होल्ड है और रहेगा। पूरा दिन पॉलिटिकल ड्रामा, टेंशन, सिक्योरिटी अलर्ट और फिर अल्टीमेट सेलिब्रेशन। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का ये रिजल्ट हैदराबाद की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर ऐड कर रहा है, जहां कांग्रेस ने सिर्फ सीट नहीं जीती बल्कि एक स्ट्रांग मेजोरिटी के साथ अपनी पकड़ टाइट कर दी है। AIMIM का सपोर्ट, कांग्रेस के ग्राउंड लेवल वर्कर का हार्ड वर्क और नवीन यादव की पब्लिक इमेज, सब मिलाकर ये क्लीन स्वीप विक्ट्री बन गई है। अब देखना यह है कि जुबली हिल्स के नए MLA एरिया के डेवलपमेंट और इशू को किस तरह हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर भी बाई इलेक्शन था और सीट भी वैसे ही जैसी हैदराबाद की जुबली हिल्स है। हम बात कर रहे हैं पंजाब के तरन तारण असेंबली सीट की। पंजाब में एक अहम सियासी हंगामा देखने को मिला जब तरन तारण असेंबली सीट का बाईपोल हुआ। इस इंतखाब को लोग बहुत ही क्रूशियल टेस्ट समझ रहे थे, खासकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और उनकी पार्टी आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 से लेकर अब तक स्टेट में होने वाले 6 में से 5 बाईपोल जीते थे। इसीलिए सबकी नजरें तरन तारण के रिजल्ट पर टिकी हुई थी। इस बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हरमीत सिंह साधु ने एक जबरदस्त मुकाबला करते हुए अपनी सीट रिटेन कर ली है। उन्होंने अपनी सबसे करीबी मुकाबला करने वाले शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट सुखविंदर कौर को 12,000 से ज्यादा वोट के फर्क से हरा दिया है। शुरुआती 3 राउंड में सुखविंदर कौर आगे चल रही थी, जिससे ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को मुश्किल हो सकती है, लेकिन काउंटिंग बढ़ती गई और आखिर में हरमीत सिंह सांधू ने पलटकर मजबूत जीत हासिल की और सीट पर तीसरे नंबर पर आए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मनदीप सिंह खालसा, जिन्होंने कुछ हेडलाइंस सिख ग्रुप और ZMP अमृतपाल सिंह के ग्रुप की हिमायत हासिल की थी। चौथे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट करणबीर सिंह बुर्ज रहे, जबकि बीजेपी के हरजीत सिंह साधु पीछे रह गए। आखिरी नतीजे के मुताबिक SAD की सुखविंदर कौर ने 30,558 वोट हासिल किए, जबकि खालसा ने 19,620 वोट्स लिए। कांग्रेस के करणबीर सिंह 15,078 वोट्स के साथ चौथे नंबर पर रहे और बीजेपी के हरजीत सिंह साधु सिर्फ 6,239 वोट्स तक ही लिमिट रह गए। ये नंबर इस बात को साफ कर देता है कि आम आदमी पार्टी ने फिर से अपनी जीत को मजबूती से बचाया। रिजल्ट के बाद स्टेट के आम आदमी पार्टी चीफ और मिनिस्टर अमन अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये जीत पंजाब की आवाम का भरोसा और भगवंत मान सरकार के काम की पहचान है। इन्होंने कहा कि हमने अपना काम आवाम के सामने रखा, उन्होंने कबूल किया और हमें इज्जत बख्शी। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तरन तारण के लोगों का। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरमीत कौर बादल ने ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि तरन तारण के लोगों ने अकाली दल पर बड़े पैमाने पर भरोसा दिखाया, वो भी उन सब दबावों के बावजूद जो उन पर डाला जा रहा था, जैसे धमकियां, झूठे मुकदमे और इलीगल डिटेंशन, जो इनके मुताबिक आम आदमी पार्टी सरकार के कहने पर किए गए। इन्होंने ये भी कहा है कि आज का रिजल्ट एक साफ पैगाम है कि पंजाब के लोग अपनी रीजनल पार्टी के साथ खड़े हैं और जब 2027 में फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे तब आम आदमी पार्टी को पंजाब की आवाम दूर का रास्ता दिखा देगी। तरन तारण की जीत ने 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शन के लिए एक नई सियासी माहौल तैयार कर दिया है। आम आदमी पार्टी इस जीत को अपनी हुकूमत का काम का सबूत बता रही है। तो ये थी बाई इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।